नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सभी शिक्षकों के बारे में बात करने वाले हैं। खास करके उन शिक्षकों के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है जो विशिष्ट शिक्षक हैं या प्रधानाध्यापक हैं। बिहार कैबिनेट में शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। सीएम नीतीश ने खुद किया है ऐलान। अब किया क्या है ऐलान, सो समझिएगा। सबसे पहले बहुत दिन से बहुत सारे जो शिक्षक संघ थे वो लगातार आवाज़ उठा रहे थे, स्पीड पोस्ट करके अलग अलग मंत्रिमंडल से मिल रहे थे, आंदोलन कर रहे थे कि जिस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट जज होता है या फिर हाई कोर्ट में जो जज होता है या फिर जो आप लोगों का सुप्रीम कोर्ट में जज होते हैं, एडवोकेट होते हैं, उन लोगों का रिटायरमेंट का समय जो होता है ये 65 वर्ष होता है और हम लोगों का भी रिटायरमेंट का वर्ष 65 वर्ष रखना चाहिए। ऐसे तो हर एक सर्विस के लिए 60 दिया गया है संविधान के मुताबिक, लेकिन स्पेशल जुडिशरी में 65 वर्ष का प्रावधान है। लेकिन शिक्षकों का यहाँ पे ये मानना था कि 65 वर्ष हम लोगों को भी दिया जाए, 5 साल बढ़ाया जाए। तो इसी को लेकर सीएम नीतीश के द्वारा ये तो मामला पहले चल रहा था, तो इसी को लेकर आप लोगों का जजमेंट पारित किया गया है। क्या कहा गया सो बताऊंगा मैं। और हेड मास्टर हेड टीचर नया मूल वेतन निर्धारण को लेकर अपडेट है। सेवा निरंतरता व वरीयता कमेटी का फाइनल रिपोर्ट है। इसको पहले ही इसका बैठक कर लिया गया था, तब तक आचार संहिता लागू हो गया, लेकिन अब इसका जजमेंट पारित कर दिया है। विशिष्ट शिक्षक वेतन एरियर बिहार शिक्षक ट्रांसफर को लेकर अपडेट है। हेडमास्टर, विशिष्ट शिक्षक व प्रधान शिक्षक पे प्रोडक्शन व एरियर को लेकर अपडेट है। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मैं एक बात आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले आप लोगों के लिए अपडेट क्या है सो समझिएगा। कहीं फिर से शिक्षकों का मुद्दा भटकाया ना जाए, इसलिए सभी शिक्षकों को चाहिए कि पे कमीशन की मांग पर एकजुट हो। नई सरकार बनते ही शिक्षक पहली और सबसे महत्वपूर्ण मांग 7वां वेतन आयोग का लाभ होना चाहिए। देखिए, ये बहुत ज़्यादा गंभीर मामला है और इसको लाभ आप लोग नहीं छोड़िएगा, इसको लाभ आप लोगों को मिलना है, क्योंकि बिहार के शिक्षकों को अब तक 7वां वेतन आयोग का लाभ नहीं मिल पाया है। बिहार सरकार से अनुरोध है कि शिक्षकों को शीघ्र 7th पे कमीशन का लाभ दिया जाए, ताकि 8वां वेतन का मार्ग जैसे ही प्रस्ताव किया जाए उससे पहले सभी शिक्षकों का मनोबल बढ़ाने के लिए 7th पे कमीशन दे देना चाहिए। क्योंकि 2016-17 के बजट में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जिन लोगों के पास राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है उन सभी शिक्षकों को, उन सभी कर्मचारियों को, ठीक है, हम यहाँ पे कमीशन का लाभ देंगे। तो उस समय आप लोग नियोजित शिक्षक थे। 2023 में आप लोगों का बीपीएससी आया, फिर 2023 में सक्षमता आया, फिर आप लोगों का 2024 में प्रधानाध्यापक आया। तो अब सभी शिक्षकों का तो क्राइटेरिया फुलफिल हो गया है पे कमीशन को लेने के लिए, तो अब तो पे कमीशन का लाभ दे देना चाहिए। क्योंकि पहले घुराया जा रहा था कि अभी चुनाव है, आचार संहिता लागू हो गया है, जिसके कारण से हम अभी पे कमीशन का लाभ नहीं दे सकते हैं। लेकिन अब शपथ ग्रहण भी 20 तारीख को हो जाएगा, तो अब तो मिल जाना चाहिए। इसको लेकर आप लोगों को प्रयास करना होगा। ये नहीं सोचिएगा कि अभी अगर सरकार बन गया है। देखिए, सरकार अगर जब चुनाव होता है ना, बिहार में जब चुनाव होता है, देखिए कोई भी स्टेट में जब चुनाव होता है या लोकसभा का या असेंबली इलेक्शन का, तो सरकार जो है वो हमेशा आप लोगों का यहाँ पे जाएगी, उसके बाद बोलेगी वोट दीजिए वोट दीजिए, और जैसे ही वोट से काम खत्म होगा वैसे ही वो 5 साल के लिए सुस्त पड़ जाती है। ठीक है, तो आपको काम निकलवाना है ना, सरकार किसी की भी आए, आपको भारतीय संविधान में राइट दिया गया है। ये लोगों का तंत्र यहाँ चलता है, डेमोक्रेटिक पावर आपके पास है, आप अपना ताकत दिखाइएगा। आपके पास अगर सबूत है तो आप कोर्ट केस कीजिएगा, धरना प्रदर्शन कीजिएगा। अब तो आचार संहिता भी खत्म हो गया है, लेकिन आपको इसको नहीं छोड़ना है। हर एक मंत्री से फिर से जा कर के मिलिएगा, स्पीड पोस्ट कीजिएगा सीएम नीतीश को, शिक्षा मंत्री को, उप मुख्यमंत्री को, मंत्रिमंडल को। उसके बाद फिर यहाँ पे ये सबसे भी बात नहीं बनेगी तो लास्ट में बहुत सारा कोर्ट केस किया गया है पटना उच्च न्यायालय में, कोर्ट केस कीजिएगा। लेकिन इसको छोड़ना नहीं है भाई, इसको ले के रहना है। और अगर 7वां वेतन आयोग अगर आप लोगों को नहीं मिल पाता है ना, तो आप लोगों का लाइफ कभी भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि 1/1/2026 से 8 पे कमीशन भी मिल रहा है। ये आप लोगों का अपडेट है। नई सरकार के बाद शिक्षकों के लिए रीओपन ट्रांसफर पॉलिसी जल्द लाया जाएगा। अब देखिए, जिन लोगों का ट्रांसफर नहीं हुआ है उन लोगों के लिए खुशखबरी है। विशिष्ट वालों के लिए भी, प्रधानाध्यापक वालों के लिए भी और विद्यालय अध्यापक वालों के लिए भी। नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद शिक्षकों में रीओपन ट्रांसफर और
म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर उम्मीद तेज हो गई है। चुनाव प्रक्रिया के कारण पहले बंद किए गए ट्रांसफ़र को अब फिर से शुरू करने की तैयारी है, जिससे प्रधानाध्यापक और वे शिक्षक लाभित होंगे जिनकी जोड़ियां पहले से तैयार है। शिक्षा विभाग में रीओपन ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर हलचल बढ़ गई है। माना जा रहा है कि सरकार के गठन के तुरंत बाद ट्रांसफ़र की पूरी प्रक्रिया दोबारा खोली जाएगी, जिससे लंबे समय से इंतजार कर रहे शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी। देखिए, बहुत सारे शिक्षक इंतजार कर रहे थे इस आस में कि जल्द से जल्द सरकार बने, उसके बाद फिर हम लोगों का ट्रांसफ़र पॉलिसी लाया जाए। तो जिन लोगों का 2 जोड़ी बन चुका है, जैसे कि पहला पति पत्नी का जोड़ी, दूसरा जिन लोग बीमार हैं उन लोगों का, तीसरा अगर आप फीमेल हैं, चौथा अगर आप पुरुष हैं, या फिर ऐसा वो शिक्षक है जिनको दूसरे जगह से दूसरे जगह को ट्रांसफ़र करना है और वो शिक्षक आपको मिला हुआ है, ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका बदलाव किया जा सकता है। ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू कर दिया जाएगा कुछ दिनों के अंदर सरकार के गठन होते हैं, यानी 20 को। तो जो शिक्षक ट्रांसफ़र चाहते हैं वो पहले से ही ये क्राइटेरिया फुलफिल कर लीजिए ताकि उस समय आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे आवास भत्ता अपडेट करने के लिए सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं चिन्हित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को निर्देश जारी किया है कि वर्तमान में HRMS के माध्यम से 4% आवास भत्ता दिया जा रहा है, लेकिन नगर परिषद नगर पंचायत क्षेत्र में कार्यरत या जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा दूरी प्रमाण पत्र के आधार पर अस्वीकृति शिक्षकों को वृद्धि आवास भत्ता दिया जाना है। इसलिए दोनों जिलों से शिक्षकों से निर्धारित प्रपत्र में अलग अलग श्रेणियां सूची मांगते हुए कहा कि प्रपत्र विवरण के आधार पर HRMS पोर्टल पर उनका आवास भत्ता अपडेट किया जाए। देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग अपडेट करवा लीजिएगा जिन लोगों से ये मांगा जा रहा है, क्योंकि प्रोविजन पीरियड आप लोगों का ख़त्म कर दिया गया है ना। मैंने पहले ही बताया प्रोविजन पीरियड क्या होता है, 2 प्रकार से होता है, BPSC TRE1, TRE2, TRE3 या फिर विशिष्ट शिक्षक। जैसे कि मान लीजिए जो सक्षमता 4 अगर अभी दे करके आए हैं, नए नए ज्वाइनिंग किए हैं, तो वो लोग जब 2 साल अंतर्गत आप लोग का सर्विस हो जाएगा तब आप लोगों को पे कमीशन का लाभ मिलेगा। अगर लागू कर दिया जाता है तब आप लोगों को 58% DA के साथ सैलरी मिलेगा, नहीं तो जूनियर लेवल पे आप लोगों को मिलेगा। उसी प्रकार से BPSC वालों का हाल है, जैसे TRE1 का प्रोविजन पीरियड खत्म हो गया तो उन लोगों को पे कमीशन का लाभ मिलने लगेगा, या फिर जो भी क्राइटेरिया है उस हिसाब से मिलने लगेगा। और अगर आप TRE3 वाले हैं तो 2 साल के अंदर 2027 में अगर ख़त्म होगा तब पे कमीशन का लाभ मिलेगा। इस प्रकार से क्राइटेरिया बनाया गया है। तो यहाँ पे प्रधान शिक्षक के साथ वही हाल है, प्रधानाध्यापक के साथ भी वही हाल है, BPSC शिक्षक के साथ भी वही हाल है और विशिष्ट शिक्षक के साथ भी यही हाल है। ये क्राइटेरिया किसके द्वारा बनाया गया है? शिक्षा विभाग के द्वारा बनाया गया है, ताकि 2 साल प्रोविजन पीरियड में आप लोग रहें, सीखें अच्छे रूप से किस प्रकार से विद्यालय का संचालन किया जाता है, किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जाता है, किस प्रकार से हाजिरी बनाया जाता है। तो ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है 2 साल के अंदर। इस तारीख तक आप लोग वेट कर लीजिए, ठीक है। आज आप लोगों का 19 हो ही गया है ना, कल आप लोगों का 20 हो जाएगा। 20 को आप लोगों का यहाँ पे CM जो है नीतीश कुमार फिर से शपथ ले लेंगे। उसके बाद फिर आप लोगों का जल्द से जल्द क्राइटेरिया बनाया जाएगा और सभी शिक्षा पदाधिकारी और शिक्षा विभाग फॉर्म में आएंगे। उसके बाद फिर 65 वर्ष का जो क्राइटेरिया है ये फुलफिल किया जाएगा। ये तो बात पक्का है भाई साहब कि अब आप लोगों को सेवा निरंतरता, वरीयता और उसके साथ पे कमीशन का लाभ मिलेगा। और अगर नहीं दिया जाएगा तो देखिए जनवरी आ रहा है, 8 पे कमीशन लागू हो रहा है। अगर नहीं होगा तो जाकर के कोर्ट केस कीजिएगा। एक कोर्ट में आधार तो बनाएंगे ना कि जब बिहार के गजट में 16-17 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिनको राजकर्मी का दर्जा प्राप्त होगा उन लोगों को पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा। जब तक 1/2026 8 पे कमीशन लागू नहीं किया जाता है तो वहाँ पे जज को कहेंगे कि हुजूरी देखिएगा तो यहाँ पे देखिएगा तो 8 पे कमीशन भी लागू कर दिया गया और हम लोगों के पास राजकर्मी का दर्जा भी प्राप्त है, क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को नहीं मिला है। तो इस कंडीशन में देखा जाएगा तो लोगों पे केस किया जाएगा और जो आप लोगों का संविधानिक तरीके से आप कोर्ट केस भी कर सकते हैं और जीत सकते हैं। लेकिन उतना दौर अभी आप लोगों को करना नहीं है। बहुत सारे शिक्षक कर चुके हैं, विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक, बहुत सारे लोग कर चुके हैं, ठीक है। अभी HMST केस नहीं किए हैं, तो अभी वो ये देख रहे हैं कि सरकार तो फॉर्म हो गई है, बस अब थोड़ा सा और 1-2 मंथ इंतज़ार कर लेते हैं, देखते हैं 8 पे कमीशन से पहले 7 पे कमीशन का लाभ मिल जाएगा।
बाकी नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, लास्ट में एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि निगेटिव कमेंट से आप लोग बचें, क्योंकि आप शिक्षक हैं। मर्यादा भाषा में हमेशा बच्चों को पढ़ाएं, मर्यादा भाषा में आप कमेंट करें, क्योंकि आप शिक्षक हैं। शिक्षक की गरिमा बहुत उच्च लेवल पे होती है, और अगर आप निगेटिव कमेंट करते हैं कमेंट के माध्यम से तो आपका स्तर गिर जाता है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे कोई अगले अपडेट के साथ।